Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So, as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So, with that same trust and faith, you have to watch the reading. तो जैसे मैंने कल फहमान की रीडिंग की थी करियर की, वैसे आज सुंबुल की करेंगे और उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम प्रियंका एंड अंकित इन दोनों की भी करियर रीडिंग लेने की कोशिश करेंगे यही सेम वीडियो में। ठीक है गाइस, कल पता नहीं उनकी रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी क्योंकि वो स्टोरी लाइन बन ही नहीं रही थी, इसलिए लंबी हो गई रीडिंग। अब देखते हैं सुंबुल की रीडिंग कितनी जल्दी वाइंड अप हो जाती है ना। कभी कभी कार्ड्स जो हैं जल्दी आंसर्स कर देते हैं, कभी कभी कार्ड्स टाइम लगाते हैं, राइट। तो हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं हम सुंबुल की, और ये हम सुंबुल की करियर रीडिंग ले रहे हैं। इसका समझ में आ गई बात? या सो दिस इज गोइंग टू बी सुंबुल्स करियर रीडिंग। यस्टरडे वी टुक फहमान्स रीडिंग and today we are taking Sumbul's reading. If I get time and if reading gets completed fast, then in that case I may also be covering Ankit's and Priyanka's career reading. Right guys, तो highlighted energy ले लेते हैं हम सुंबुल की करियर को लेके। ओके, with regards to her career we are pulling out the highlighted energy. नीड्स टू बी पेशेंट, उन केस में भी वही आया था, फहमान केस में नीड्स टू बी पेशेंट, इन केस में भी नीड्स टू बी पेशेंट आया है। डाउट, डिमांड शायद उन केस में भी आया था, पता नहीं, लेकिन एक बार आया था कभी डिमांड आया इनका। फैमिली इश्यू आया है इनका सुंबुल का करियर को लेके। पेरेंट्स, देखो फैमिली इशू के साथ पेरेंट्स भी आ गया है, तो इनके एक और लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ये कोजी मोमेंट्स क्यों आया भाई करियर को लेके? तो देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है इनके फैमिली में कोई अगर इशू है तो वो पेरेंट्स से रिलेटेड दिख रहा है। और ये जो डाउट है तो हो सकता है कि पेरेंट्स को सुंबुल के कुछ दोस्त पसंद नहीं आ रहे होंगे, या कुछ उनका मिलना जुलना लोगों से शायद पसंद नहीं आ रहा होगा, इसीलिए यहाँ कोजी मोमेंट्स भी आया। तो हो सकता है वो उन पर डाउट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनके पेरेंट्स डाउट कर रहे हैं, इसी वजह से फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं। ओके, तो डिमांड भी आया, तो हो सकता है उनकी कुछ डिमांड हो इस बात को लेके कि वो थोड़ा अपने इस रवैये पे शायद दोस्ती यारी ज़्यादा कर रही होगी कुछ लोगों के साथ, ये भी हो सकता है। आई डोंट नो, कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी इनको थोड़ा सा पेशेंट रहना चाहिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब ठीक है, ये ऐसा आया है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है डाउट यहाँ पे इनके पेरेंट्स को हो रहा है, फैमिली इश्यूज़ इसीलिए आ रहे हैं डाउट की वजह से। अब ये कोजी मोमेंट से तो दोस्तों के साथ चिल आउट करती होंगी, थोड़ी सी इजी गो लकी है ना ये गर्ल शायद, हाँ, तो इस वजह से शायद पेरेंट्स गलत सोच रहे होंगे इनको, ये भी हो सकता है। एंड उनकी डिमांड है कि वो अभी थोड़ा सा अपने आप को नीड्स टू बी पेशेंट में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि थोड़े अपने जज्बातों पे थोड़ा सा कंट्रोल करे, ये कह रहे होंगे। तो ओके, द कार्ड्स आर लाइक दिस। पेरेंट्स में भी हैविंग सम डाउट ऑन सुंबुल, मे बी, आई डोंट नो, मे बी शी इज स्पेंडिंग अवे too much with friends or something, and parents may not be liking that. Okay, cozy moments, family issues are happening due to this, and the demand is to see that the daughter is putting control on her things. This is what I get, I don't know. चलो देखते हैं इनको हम इसमें टैरो से डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, अपने फीलिंग्स बिल्कुल न्यूट्रल रखिए एंड टैरो के ऊपर कंप्लीट फेथ रखिए।
So yeah, so they are making too much sound. Cards. So Sumbul's career reading universe. Please help me get two cards for Sumbul's career. Universe. I need your help regarding this. I need some cards to know how is Sumbul's career going to be, or how is she doing currently. Maybe you are going to be giving me some cards from the past too. And yes, future prospects, possibilities, opportunities. Please tell me. And currently, what is she doing? Or maybe the obstacles also you can tell me. Okay, universe, please help me. So, यूनिवर्स की हेल्प से हम कार्ड्स ले रहे हैं और सुम्बुल की करियर की रीडिंग ले रहे हैं गाइस. ओके, तो फर्स्ट कार्ड ये वाला मैं पुल करती हूँ. वाओ, द गुड कार्ड. अपॉर्चुनिटी इनको भी मिल सकती है. आपको याद है फहमान के इसमें भी आया था पेंटिकल का कार्ड और उनका आया था एस ऑफ पेंटिकल्स. इनका आया है पेज. अभी यहाँ कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग सब डिवाइडेड है, मेरे को मालूम है. दो ग्रुप्स में, एक फहमान फ़ैन और एक सुम्बुल फ़ैन है. तो हालांकि जो भी हो, इनके इसमें भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है. मिल गई है, मिलने वाली है या मिली थी. एक सिंगल कार्ड से नहीं बता सकते ये, लेकिन ये सिंगल कार्ड इन तीनों में से कोई एक चीज़ या मल्टीपल चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है जो हमें आगे के कार्ड्स बताएंगे. तो यस, इनके पास भी अपॉर्चुनिटी आ गई है, आ सकती है या आई थी. ठीक है, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी. पेज का कार्ड है लेकिन अच्छा ही कार्ड है. छोटा कार्ड माना जाता है लेकिन है. सेकेंड कार्ड. तो ये कार्ड जो है ये अभी मैं कैसे कहूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है ये बहुत ही स्नीकी एनर्जी है. ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत डूबियस मीन्स से इंसान अपने लाइफ में चीज़ें हासिल करने की कोशिश करता है, या फिर सिचुएशन की डिमांड ऐसी होती है कि आपको यही ज़रिया अपनाना पड़ेगा अपने लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए. ओके, कई केस में, क्योंकि देखिए आगे के कार्ड्स का कॉम्बिनेशन से यहाँ समझ में आएगा कि ये एनर्जी किस किस्म की है. किसी को धोखा देने की या खुद के फ़ायदे के लिए. जैसे बोलते हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, जो स्टेटमेंट मुझे बहुत ही बुरा लगता है. एट द कॉस्ट ऑफ समबडी, इफ़ यू फील दैट एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी वो नहीं रखती. क्या बोलते हैं यार, एक बड़ा अच्छा सा उर्दू वाला नाम है, वाकिफ़. आई डोंट नो. So probably my energy will not resonate with this, everything is fair in love and war. No, not at the cost of anyone else. No. I mean, you're snatching someone else's right. That's bad. And in the name of everything is fair in love and war, if you do that, then you are wrong. यहाँ बहरहाल यहाँ सुम्बुल का केस नहीं है. ये मैंने इन जनरल ये स्टेटमेंट दिया है. ठीक है, इन जनरल. It is nothing to do with anyone, especially not with Sumbul. I'm saying this, okay? तो ये एनर्जी ऐसी है, तो इसमें आगे के कार्ड्स पता करेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड. ओके, थर्ड कार्ड. माय गॉड, दिस लिटिल गर्ल, कैन शी डू दिस? So this little girl is up to something really very what is that? What word should I be using for her?
So it's like by hook or by crook, I want something in my life. Okay, at the cost of, it can be at the cost of anyone for that matter. I give it a damn. I want in my life certain things. Okay, बस यही एक इनकी शायद ज़िद है, ये हो सकता है, ठीक है। तो इनके करियर में या तो इनको ऐसे कुछ लोगों के ऊपर डाउट है जो शायद इनके साथ सही नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। और इनको ये बात का भी डर है कि इनको किसी किस्म का बिट्रेयल या चीटिंग या डिसीव किया जा सकता है, ऐसा इनको डर है। तो ये पहले से ही थोड़ा सा ये डिफेंसिव मोड पे है, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करना चाह रही हैं ये, और देखना चाह रही हैं कि इनके हाथ से कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स की चोरी ना हो जाए, कोई इन्हें डूबियस मीन्स का इस्तेमाल करके इनके नाक के नीचे से आता हुआ लड्डू ना छीन जाए जो उनके मुंह में जाने वाला है, काइंड ऑफ। तो ऐसी एनर्जी से ये बचना चाह रहे हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये खुद ऐसी एनर्जीज यूज़ करेंगी किसी भी प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, सो या, सो दिस प्रोजेक्ट, as I said, she may be getting, so she may be having doubts on certain people, that she may come across people who may not be very honest towards her, and by dubious means they may try to snatch that project from her. So she's looking extra alert over here, and she doesn't want anything of such sort happening with her. So she is in a defensive mode, ऐसा ही दिख रहा है। And the other scenario is, if ever she comes across any such project which is very dear to her and which she wants by hook or by crook, then in that case she may use some dubious means in order to get this project, irrespective of the fact whether this project does belong to her or not, or is it kind of ethical to be doing such kind of a thing to get herself benefited. She may not think of all such things, and she will probably like to grab that project. It can be any of these two energies, ठीक है। तो या तो इन्हें कोई धोखा दे रहा है, या फिर ये धोखे से किसी से ऐसा प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। ओके, या wow, so yes, she's self-centered now, because with these negative energies, this is a card of a person who, according to the situation may become selfish. Okay, तो ये एक ऐसा कार्ड आया है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली शायद, बिकॉज ये नेगेटिव कार्ड्स के साथ आए हैं, सेल्फिश हो सकते हैं। तो ये अपने सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश नीड्स और अपने सेल्फ गोल को पूरा करने के लिए ये ऐसा कर सकती हैं सुम्बुल। तो ये ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबको फिक्र होती है भाई अपनी अपनी, ये मैदान, ये जो जहाँ ये लोग काम करते हैं यहाँ शायद करना पड़ता होगा ये सब, सबको अपना अपना देखना है ना यार, है ना। तो ये ऐसा दिख रहा है सुम्बुल का, ठीक है। सुम्बुल फैंस, प्लीज़ don't take me wrong, okay? I am reading the cards, I am not saying anything from my side, okay? Death, डेथ को मैं क्लैरिफाई करूँगी, ओके। तो she'll try from her side to see that she is not losing out on her strength, okay? And if required, she may change her policies also, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इनकी, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चेंज भी कर सकते हैं,
पॉलिसी इनकी चेंज हो सकती है और अपनी स्ट्रेंथ किसी ना किसी तरीके से बरकरार रखने की कोशिश करेंगी, वो ख़त्म ना हो, ऐसा उनका प्लान है। ये प्लान ए प्लान बी सब आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लान ए ऐसा है कि भैया अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्या कहते हैं यार, उसमें एक है, जब हक ना मिले तो लूट सही, ठीक है ना, जब हक ना मिले तो लूट सही, ये इनके दिमाग में चल रहा है। फिर ये सोचती नहीं है, आराम से अगर कुछ मिल जाता है तो फिर लूट मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्लान ए और प्लान बी दोनों है इनके दिमाग में। ओके, so by a hook or by a crook she wants something in her life, and if things are like okay, wherein by hook or by crook kind of a thing is not required, then in that case she may change her mind too, and will wait. Okay, will wait, will be patient, and will see that she gets this thing towards her. ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कितनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी आ रही है इनकी। तो शी इज़ गॉट बोथ प्लान ए एंड प्लान बी। इफ शी इज़ नॉट एबल टू गेट दिस easily means with ethical means, and by not getting into fights or by not using any dubious means, then it's okay, fine, I am getting it, okay, I may not be using my clever mind, I may not go into any such energies where I am forced to snatch this from someone, you know. Then in that case she may be in a mood to settle down, wait for some time, be patient, and see that the project is falling on her lap. If it is not happening that way, then by hook or crook she will grab this, even if the entire scenario requires her to be using dubious means, this is what, to cheat somebody, to deceive somebody, or to steal something from somebody. So these are her energies. Okay, देखो गाइस, सुम्बुल के फैन लोग, ये सुम्बुल शी इज़ ग्रोइंग, यार बड़ी हो रही है बच्ची, और उसके साथ साथ उनका दिमाग भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसा सब कुछ इनकी दिख रही है यार एनर्जी। मुझे नहीं मालूम ये सब है या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी ही एनर्जी इनकी दिख रही है अभी। तो इनकी एनर्जीज कैसी है? ओके, अभी एक बच्चा है जिसको तुम खूब प्रोवोक करोगे, या फिर कुछ उसको आपने एक लालच दी है ना, एक कुछ चीज़ दिखाई, एक अच्छा सा टॉय दिखाया और कहा ये आपको मिलने वाला है, ये टॉय मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक है, एक बच्चे को आपने एक प्यारा सा टॉय दिखाया जो उसके बड़े दिल के करीब है ना, और फिर उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आप उससे वो ले रहे हो वापस, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा सोचेगा अरे डैडी मम्मी सो गए, चलो कहाँ छुपाया है पेरेंट्स ने, वहाँ से निकाल के मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, है ना। ये छोटी ही है ना अभी ये, और ये उसकी उस वक्त की एक डिमांड होती है, और उस वक्त में उसको यही सबसे ज़्यादा सही लगता है, तो वो बच्चा ऐसा करता है। लेकिन चोरी करने का उसका इंटेंशन नहीं होता है, पर उसी दौरान उसको लगता है कि नहीं मम्मी पापा सुबह उठ के दे रहे हैं सब कुछ, तो वो क्या करता है, अरे रहने दो, सुबह का इंतज़ार करते हैं, सुबह मम्मी पापा दे देंगे। तो ये ऐसी दोनों एनर्जीज़ में है ये। ओके, इससे ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकती। ओके, सो दिस गर्ल आई टोल्ड यू शी इज़ गॉट प्लान ए एंड प्लान बी। इफ़ easily and with love and without any fights or something, if she is getting this, then okay, she may not use any dubious means or any cunning kind of a thing in order to get this. Otherwise, she may. तो समझ जाओ यार, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं आता। अभी देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी, हार्ट ब्रेक। ये आया बिट्रेल एंड चीटिंग वाली एनर्जी आई, जो यहाँ पे भी आया था। किसकी इसमें आया था यार? समवेयर इट केम, वो उनके इसमें आया था, हमारे आई डोंट नो,
Okay, I don't know. Some heartbreak. I don't know. Some heartbreak over here. So what is this? I don't know. Okay, let us see, guys. Okay, so very nice card after that. Oh, wow. So initially she may feel that okay, this project is not coming towards her, and she may feel heartbroken, but ultimately with her patience and all, she'll grab this project. This is what I get. Okay, and she may not be happy with yeah, because parents issues and all have come over here, may not be happy initially with the kind of reaction parents would be giving her, but later everybody is going to be kind of very supportive towards her, and she may feel that yes, with everybody's support and parents and family's support, she'll be able to get something really good for herself, some new beginning, a bright beginning. Okay, a bright beginning. The journey is going to be topsy turvy, roller coaster kind of a journey, where all the bumps and the breaks and obstacles would be coming, but the end result is going to be very happy. Okay, so her career, by hook or by crook, she'll try to manage things for herself and try to see that she's on the right track. ठीक है, तो ऐसा इनका करियर रहने वाला है. आया बात समझ में? आप लोगों को बात समझ में आई? तो यस, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, कहीं पर किसी का कुछ हो सकता है गड़बड़, हाँ, दिल टूट सकता है, पेरेंट्स फैमिली के साथ थोड़े से क्लैशेस भी हो सकते हैं. ये देखिए, आपको समझ में आ रहा है पेरेंट्स और उनका क्यों कहा. ये है फादर, ये है सिंबल, ये है हार्ट ब्रेक. ये किस लिए हो रहा है? ये इसकी वजह से हो रहा है. डैडी कहते हैं, मम्मी कहते हैं मैं सही हूँ, बच्चा कहता है मैं सही हूँ, है ना. तो बीच में ईगो क्लैशेस आते हैं. ईगो क्लैशेस में हमें हमेशा हर एक का दिल टूटता है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दिल सारा सब खत्म हो गया एंड एक हैप्पी बिगिनिंग आई. गॉट इट? यस. तो इनकी जर्नी ऐसी ही रहने वाली है. गॉट इट? करियर वाइज तो बहुत अच्छा. इनका भी थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, थोड़ी मुश्किलें होंगी, फैमिली को लेकर भी इनके पास बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं, एंड फैमिली डाउट कर सकती है इनके ऊपर, और इन्होंने भी अगर उनके ऊपर डाउट किया तो कोई बहुत ऊ वाली बात नहीं होगी. होता है ऐसे फैमिलीज़ में, सबके फैमिलीज़ में होता है, हम सबके घरों में होता है, विच इज़ वेरी कॉमन एंड नॉर्मल ऑल्सो. लेकिन एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा. तो शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू कम अक्रॉस good projects and she'll be doing wonderfully well also. But the journey, हिंदी में बोलूँ, जर्नी उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगी, और ऐसे उतार चढ़ाव वाली जर्नी रहेगी, जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्हें फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी. खुद को ऐसा बनना पड़ेगा कभी, या खुद को चोरों से बचाना पड़ेगा, या फिर खुद को अपनी चीज़ पाने के लिए जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही वाली पॉलिसी भी अपनाना पड़ सकता है. और इन सारी चीज़ों के चलते पेरेंट्स और इनके बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन एंड रिज़ल्ट अच्छा ही रहेगा. तो ये थी हमारी प्यारी प्यारी सुंबुल की रीडिंग. ओके, अब हम लेते हैं किनकी. एक काम करते हैं, अंकित की पहले ले लेते हैं. कुछ एनर्जी बची मेरे अंदर तो मैं प्रियंका की भी ले लूँगी. ओके, तो ये एनर्जीज को कट कर देते हैं. बाबा गाना मत गाओ. आपको मालूम है यूट्यूब का आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो गए सब रूल्स यूट्यूब के. यू नो दैट सारे इन्फ्लुएंसर्स लोग जो हैं वो अभी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही अपने वीडियोस बना पा रहे हैं, क्योंकि
अब क्या सुनाना यार अपना गम आपको। चलो अब ये हम लेंगे। हाँ यार, मैं ऐसा गमगीन बात क्यों कर रहा हूँ, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे हमदम, है ना। चलो अंकित की एनर्जीज करियर लेते हैं हम। अंकित का करियर रीडिंग लेते हैं हम लोग। क्या यार, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो सब जन, बी हैप्पी, लिव एंड लेट लिव। ओके, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स ऑल्सो हैप्पी। So these are the cards which I have shuffled so very well, and at the same time let me cut the previous energy. अब ये फ्रेश डेक तैयार हो गया है हमारे अंकित बाबू के लिए। बहुत सारा सामान रीडिंग होता है, थोड़ा सा ऑरा क्लीन करते हैं। साउंड देखो अच्छा नहीं आ रहा। वाओ, चलो अभी करते हैं अंकित का फ्रेश। ये आए हैं अंकित के हाइलाइटेड एनर्जीज। Career reading of Ankit. Got it? Yes. This is not personal reading. Okay, so how is Ankit's career going to be? How is he doing? And what are the possibilities that he may get? Obstacles and maybe some past energies we can get here. I don't know. First card. Office politics. इनके साथ खूब सारा politics हो रहा है। कुछ cheaters इनकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ डर्टी पॉलिटिक्स प्ले किया जा सकता है। हो सकता है उसका शिकार हुए हैं, या हो सकते हैं, या हुए थे। डिसेप्शन आ गया भाई, जो मैंने कहा इस कार्ड ने वही कह दिया, डिसेप्शन। डिसेप्शन तो इनके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है, या हो गई है, या हो रही है। ओके, लक एंड फॉर्च्यून। लेकिन अब हमको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लक और फॉर्च्यून मिलेगा इनको। ठीक है। हाउस बिल्डिंग तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सा कुछ हो सकता है, और अगर हम इसका लिटरल मीनिंग लें तो हो सकता है कुछ घर वर खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, या फिर ये करियर के रिलेटेड है अगर, तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इनका करियर स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ठीक है। एक लास्ट कार्ड ले लें। इज इट ट्रेनिंग आउटसाइड? अफ्लुएंट, वेरी गुड। अफ्लुएंट, ओके, तो काफ़ी मालदार माल कमा सकते हैं ये, अच्छा वक्त आने वाला है। ठीक है। ओके, सो गाइज आई गॉट दीज कार्ड्स फॉर Ankit, office politics. So he may be the victim of office politics. Maybe he might have already, or he may be now. I don't know. Okay. Deception. So somebody might have cheated him, somebody might be cheating him, or somebody might have already cheated him. Some kind of a deception is seen here. But you don't have to worry much, because luck and fortune card has also come, which shows that yes, everything will be all right. Luck is going to be in his favor. House building, literal meaning if we take, so he may be purchasing a house, or he may be into making house or something. If it is not so, then yes, his career is going to be strong. Affluent, which may lead to what? To becoming rich. Yes, affluent means rich, so he may be kind of very lucky in accumulating wealth for himself, like this is what I get. I'm sorry, I'm fumbling today. So चलो, let us decode these energies with the help of the tarot cards. तो tarot card से हम ये सारे energies को decode करने की कोशिश करते हैं।
सो दिस इज़ व्हाट अंकित की यूनिवर्स, अंकित की करियर रीडिंग की कार्ड्स में ले रही हूँ। ओके, इसके पहले कि मैं नाम भूल जाऊँ, प्लीज़ यूनिवर्स, अंकित, ओके, प्रियंकित वाला अंकित. So give me true cards, universe, for his career reading. Give me true cards. So how he is going to be doing, what is he doing currently, what are the possibilities that he may come across, what could be the obstacles, how he can overcome, so on and so forth. Maybe past energy also you can give me, no problem, but please give me only true cards about Ankit's career. Okay, so he may be on the verge of finishing something, or maybe something is really burdening him, और मे बी ही इज़ हैप्पी टू एंड समथिंग. ठीक है, कुछ भी, या तो ये बड़े खुश है किसी चीज़ को एंड करके, बहुत खुश हो जाएंगे, वो सारे बर्डन से निकल जाएंगे, या फिर कोई चीज़ जो है, आप इसको वही कह दो ना, क्या कहते हैं, इनके काम से रिलेटेड अगर हम कह रहे हैं तो कोई चीज़ इनकी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो चुकी है, वो सीरियल ही होगा. हम अगर काम से कह रहे हैं, अगर टेंशन प्रॉब्लम या कुछ होगा तो वो भी ख़त्म हो सकता है, या उसे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनकी करियर से रिलेटेड अगर बातें हो रही हैं तो, या जो भी काम कर रहे हैं वो उनको थोड़ा बर्डनिंग लग रहा है, ये भी हो सकता है. अब आई डोंट नो आगे क्या है, तो बी पेशेंट गाइस. आगे आगे स्टोरी लाइन चेंज होती है, सिंगल कार्ड से तो कहानी नहीं बनती. तो सेकेंड कार्ड, वाओ. सो आई थिंक this burden he is feeling because there is too much of hard work and the result is not that good. So he is finding that very burdening. If he is into some project or something, or if he was into some project or something, there also there was too much of hard work, with the result, the end result which you get, I mean, the fruit which you get was not that sweet, you may say that way also. So that is what he's feeling very burdened or something, he wants to put an end to that. ये हो सकता है. Two of Pentacles. So yeah, he may be finding it little difficult to end this, or maybe finding it little difficult to think what is that he should be doing, समझ में नहीं आ रहा उनको, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन में है, जगल करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ये हो रहा है इनके साथ. ओके, तो ये सारी चीज़ों की एंडिंग हो सकती है, जो फर्स्ट कार्ड ने भी कहा था, तो ये एंडिंग होगी. और एक देखिए, ये सारा पीरियड मैंने अभी आपको कैसा बताया, डिफ़िकल्ट वाला ना, उसके बाद क्या है, डेथ. तो ये डिफ़िकल्टीज जो ये फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, और एक नया इनका चैप्टर लाइफ का शुरू होगा. और इसमें अगर इनके कोई सीरियल की हम बात करें तो इसको एंड करें नहीं करें, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो ये कार्ड कह रहा है कर ही दो यार एंड, है ना. अभी ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, तो 7 ऑफ पेंटिकल से कोई मौके की तलाश में है ये. ओके, तो एक न्यू बिगनिंग की तलाश में तो है, या फिर इन्होंने कोई चीज़ एंड कर दी है सब. ओके, काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी समझने के बाद, ही माइट हैव पुट एन एंड टू अ सर्टेन थिंग और अ सर्टेन प्रोजेक्ट आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग, एंड नाउ ही इज़ वेटिंग what is going to be the reaction of the action which he has already made. Okay, so this is what I get from this energy. समझ में आया गाइस? हाँ, समझ जाओ यार. वाओ, इनकी भी ये जो भी चीज़ें हो रही हैं एक हैप्पी एंडिंग में ही वो एंड होने वाला है, और आगे जो उनकी लाइफ में होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. अगर कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट इनको मिलता है तो ये जितना भी पेन इन्होंने झेला है ना, वो वर्थ रहेगा उनके लिए, आई मीन और उन्हें ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो, बोलते ना, एवरीथिंग दैट एंड्स वेल, क्या समथिंग है ना,
समथिंग मैं भूल गई यार, मेरे को वो नहीं याद आ रहा। तो ये वैसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। तो एंड में जो भी होगा वो अच्छा होगा और एक न्यू बिगनिंग की बहुत बड़ी वाली एनर्जी है ये। समथिंग न्यू, अगर कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो बहुत अच्छा उसमें कोऑर्डिनेशन होगा, हैप्पी फील करेंगे ये। और अगर कोई चीज़ की एंडिंग होगी तो वो एंड करके ये बड़े खुश हैं। और क्या है, ओके तो ये डिप्रेशन वाली एनर्जी से ये निकल जाएंगे। अगर इनके हाथ में कोई प्रोजेक्ट था और वो क्या हुआ था, इनको ऐसा लग रहा था कि अरे वो मुझे प्रोजेक्ट कब मिलेगा, और वो प्रोजेक्ट के हाथ से लूज़ होने की वजह से अगर वो ऐसे थे तो बाद में रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ही हुआ वो नहीं मिला उनको। ये वाली एनर्जी मुझे ये दिख रही है, हालांकि हम इस कार्ड को ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। ऑल दैट एंड्स वेल इज़ वेल, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही था ना कुछ, हाँ। तो ये है यहाँ पे Ankit's energy, though he's waiting for something, and yeah, and he might have already thought ki array he lost something, and he's regretting about that. But in the end, he may realize that whatever has happened with him is actually good for him, and he's waiting for something new to happen in his life. This is what I get from these two energies. Yeah. So some new beginning and ending of some old energy, old burden, where he was finding himself in this state of mind where he was not able to take any decision. So this energy will get ended, and his waiting also will get ended, and which may result into something like this, a good ending with a promise of new beginning. ठीक है, या इसको हम करते हैं क्लैरिफाई। यस, लक एंड फॉर्च्यून कार्ड आ गया है, लक एंड फॉर्च्यून का कार्ड। सो हिज लक विल चेंज, ऑल द नेगेटिव energies from his life will get ended. This energy which he may be into, or he may be currently also into, that will end, and his fortune will favor him, luck will favor him, and he will ultimately feel happy and will also come across a new project in his life. Maybe not very soon, but because यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग का ऐसा कार्ड आया नहीं, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। इट विल टेक अ लिटिल वाइल, इट विल हैपन ओनली इन डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि जब भी ये आता ना तो डिवाइन का इंटरवेंशन होना चाहिए। ये कहता है ये अपने टाइम पे ही होगा, जो भी होगा डिवाइन टाइम पे ही होगा। कितनी कोशिश करना इनको छोड़ देना चाहिए। ही शुड stop forcing himself to get something desperately. If he's doing, he should stop that. He should just wait, because fortune is in his favor and he'll come across something really good, and he should stop being in this energy also. Okay, तो अच्छा है इनका भी। So with this I end my reading for Ankit's what, क्या है अंकित का? अरे भूल जाती है यार तुम्हारी अम्मा, क्या है? करियर रीडिंग, ठीक है। प्रियंका की भी ले ले, हालांकि आज ले ही लेते हैं प्रियंका की भी रीडिंग। देखते हैं प्रियंका की रीडिंग क्या है। हाईलाइटेड एनर्जी यहाँ से लेते हैं प्रियंका की। फ्रस्ट्रेशन एंड फ्यूचर, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, हॉन्टिंग पास्ट एंड लीगल केस। तो इनकी देखो कितनी डिफरेंट एनर्जी आई है। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड होंगी, हो सकता है कोई लीगल केस के थ्रू जा रहे हैं। तो लीगल केस हमेशा यही नहीं है कि भाई किसी का डिवोर्स हो रहा है या किसी को मार पिटाई हुई उसके ऊपर लीगल केस हुई, किसी ने चोरी करी है, ऐसा it's not always like that, because these guys are working somewhere and they have this contract kind of a thing and all, where they need to file that, and they have to follow all those protocols, and if they break that then they have to go through some legal thing. So this can be something of that sort. Okay, तो कोई लीगल केस चल रहा है, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसको लेके वो पछता रही हैं, अरे ये क्या है, अभी फंस गई मैं यहाँ पे, फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, या ऐसा सब कुछ उनके साथ पास्ट में हुआ था, तो ये पास्ट उनको हॉन्ट कर रहा है। इफ़ दिस हैज़ already
happened with her. So then in that case she's thinking of that, that haunting past is telling me something about that, कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए, भाई इतने मुश्किल से लीगल केस में से निकले, अभी फिर से ना कुछ ऐसा कुछ हो जाए। तो ऐसे सोच के अपने फ्यूचर को लेके वो थोड़े से परेशान है, क्योंकि फ्यूचर वो चाहती हैं उसमें सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर वो अपने थोड़ी सी परेशान हैं। ओके, तो ये एनर्जी हमारी प्यारी प्यारी सी, क्या नाम है इनका, प्रियंका का आया है। ओके, प्रियंका स्मॉल लिटिल पतली सी लड़की है ना शायद, स्मॉल पतली सी, बिग बॉस में देखा ना उसको, लाउड वॉइस ना। प्रियंका, she won? Who won? No. Did she win? No, understand. Okay, so Priyanka's, okay, career reading. Priyanka's universe, please give me Priyanka's career reading cards. True cards, please give me. Choice. She may come across choices. She may also come across और she might have come out of some सीरियल, ये भी हो सकता। उसके पास चॉइस था, उसने ऑप्ट किया वहाँ से निकलना, या अभी भी उसके पास चॉइस है, ये हो सकता, या आने वाले टाइम पे उसको चॉइसेस मिलेंगे, ये हो सकता। और उसका एक और मीनिंग है कि उसको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलेगा जो उसके दिल के बड़े करीब है, ये भी हो सकता। अब क्या है आगे का देखते हैं। ओके, सो शी विल कम अक्रॉस सम चॉइसेस, और in the past she might have had some choices to be made, and she opted to come out of that, and something like that. वाओ, दिल के करीब मैंने बोला और ये कार्ड आ गया। तो एक प्यारा सा इमोशनल सा जिसमें बहुत सारा इमोशंस, बहुत सारा प्यार, रोमांस, ऐसा टाइप का कुछ एक प्रोजेक्ट कुछ मिल सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आई डोंट नो अभी। यस, तो ये भी अपने सेल्फ लव में हैं अभी, और अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में बहुत सोच रही हैं, फाइनेंशियली सिक्योर्ड और स्टेबल होना चाहती हैं, अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोच सोच के थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट है, ये हो सकता है। चॉइस है इनके पास कई चीज़ों को लेके, सिंगल रहना, अब खैर ये अभी पर्सनल रीडिंग में हम नहीं जाते हैं, लेकिन या अपने ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं अभी ये, ठीक है ना। एक नई बिगनिंग के बारे में सोच रही है, एक सोलो सा कोई प्रोजेक्ट जिसमें सोलो लीड रोल होता है, या फिर वुमेन सेंट्रिक रोल होता है, ऐसा भी कुछ सोच रही है वो, ये हो सकता है। ओके, तो उसको अपने लाइफ के डिसीशंस बहुत स्ट्रिक्टली लेने हैं, और या फिर ये लाइफ में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए, या फिर है जो काफ़ी उनके, ये बहुत सेंसिबल टाइप के बंदे होते हैं, दिमाग बड़ा तेज होता है, ऐसा कोई बंदा है उनके साथ इनकी किसी ना किसी किस्म की, ये चॉइस वाला जो कार्ड आया है ना, तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लाइफ में या तो कोई ऐसे बंदे होने चाहिए, या है, या ये खुद ऐसी एनर्जी में है। आगे के कार्ड से समझ में आएगा, एक स्टोरी लाइन तब बनेगी। यस, ये भी इनको भी इंतज़ार है अभी। दिस गर्ल इज़ ऑल्सो वेटिंग फॉर सम न्यू ऑप्शन, और मे बी शी माइट हैव ऑलरेडी स्पोकन टू some maker or something, and this is what I get regarding her growth, regarding starting something new, which may be something romantic. So she is waiting after having a conversation about certain new serial or something. She is waiting whether she is going to be grabbing that offer or not. तो ये इनका ऐसे ही दिख रहा है, क्योंकि कोई एक रोमांटिक सा रोल जिसकी बिगनिंग होने वाली है, वुमन सेंट्रिक हो सकता है, उनकी किसी से बातचीत हुई है और वो इंतज़ार कर रही हैं अभी कि क्या होगा इन सब का, ये हो सकता है। अब आगे और क्या है मालूम नहीं, मुझे आज ऐसा ही लग रहा है कुछ, आगे देखते हैं। वाओ, और शी माइट हैव गॉटन ऑफ़र, उनको ऑफ़र मिला होगा और वो सोच रही हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो टू माइंड्स में हैं।
She might have already gotten this kind of an offer. She might have already spoken to somebody, and she may be waiting for those guys to take decision, those guys to talk to him, reply to her, talk to her, reply to her, or call her back or something. Or she may be thinking, oh, should I call them up and ask? ये भी हो सकता है. या फिर ये सोच रही कि ये लोग मुझे फ़ोन करके बात करें, या फिर क्या मुझे इन लोगों से बात करनी चाहिए, क्या मुझे ये ऑफ़र लेना चाहिए अभी. ये लेकिन ये वेटिंग वाली एनर्जी इन्हीं की है, तो ये सोच रही है मैं करूँ बात या ना करूँ, समथिंग लाइक दैट. देखते हैं क्या है. ओके, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है. ओके, तो शी इज़ चूजिंग टू बी ओके. चलो ठीक है, रहने दो, देखा जाएगा क्या होता है. लेकिन मौका मिला तो ज़रूर ये ऐसे ही कोई रोल को लेना पसंद करेगी, ऐसा ही दिख रहा. तो इनकी भी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, अच्छी खासी दिख रही है. फूल की एनर्जी में है अभी ज़्यादा. वो जो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, उनको ये कार्ड यही कह रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी से निकल जाइए और ऐसे कूल काम एंड कंपोस्ट हो जाइए. जस्ट लाइक दिस फूल who is not thinking of anything, and he feels that if you don't take risk, there's not going to be any gain in your life. So no risk, no gain. But at the same time, you need to be very careful also, because there are a lot of people who are warning him, don't go there, this cliff, he may fall down. So but she is like, she or he, whoever they are, like, no, I don't want to think about anything. I just want to take a plunge into this this offer. I want to try out. ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है. तो इनकी एनर्जी ऐसी थी, जैसे फूल है वो सोचता नहीं ज़्यादा, है ना, आगे क्या होगा. वो सोचता रिस्क नहीं लेंगे तो गेन कहाँ से होगा. यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उससे वॉर्न करे, ऐसा मत कर, खतरा है, लेकिन वो सोच रहा है नहीं, मैंने ये सब नहीं सोचना है, अब जो होगा देखा जाएगा. तो ये एनर्जी में है कि क्या जो होगा देखा जाऊँगा वाले एटीट्यूड में रहूँ, या फिर उन लोगों की बात सुनूँ जो कुछ कह रहे हैं मुझे कि मत कर, यहाँ खतरा है, यहाँ रिस्क है. ठीक है. तो शी इज़ इन टू माइंड्स, वेदर टू टेक अप द प्रोजेक्ट, नॉट टू टेक द प्रोजेक्ट, वेदर टू वर्क विथ दिस पीपल or not. This is what she's thinking. She's frustrated. Because she's looking for her self growth, stability, consistency, long term and all those things. So she is like in a dilemma now, what to do. ऐसा है इनका. तो समझ में आ गई बात. हिंदी में बोलूँ. ये सोच रही है क्या करूँ या ना करूँ, ये सोच रही है. ये देखिए. तो इसके साथ ही मेरी प्यारी प्यारी प्रियंका का भी हो गया है करियर रीडिंग. एक लास्ट कार्ड ले लेते, क्या होगा इनका. शी शुड वेट फॉर सम टाइम. शी शुड वेट फॉर सम गुड ऑफर टू कम अक्रॉस हर. ओके, ऐसा इनका दिख रहा है, जो आ भी सकता है. ऐसा लग रहा है कि कोई वेट कर रहा है ना, ऐसा भी हो सकता. तो या थोड़ी सी डिप्रेस्ड हैं अभी थोड़ा सा अपने इंटरनल जर्नी करेगी तो अच्छा रहेगा. थोड़ा सा सैड इसमें से निकल जाओ, कोई ऑफ़र आ सकता है इनके लिए. ओके, सो विद दिस आई एंड माई रीडिंग फॉर यू फॉर टुडे. So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Yes, I am going to be catching you up with the fresh and a new video. Okay, bye bye.